श्री सीताराम भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी लोगों से मेरा बस यही अनुरोध है कि आप सभी लोग आते रहें और कथा यूँ ही सुनते रहें। और सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से कथा आश्रम गौघाट ठाकुरगंज लखनऊ, यहाँ से आप लोगों को कथा सुनने को सभी को मिलेगी। भगवान की कृपा रहेगी तो हमेशा हमेशा के लिए कथा सुनने को मिलेगी। हम कुछ ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग ये देखिए कि भगवान की कृपा के साथ साथ हनुमान जी कितनी कृपा कर रहे हैं, जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो कि एक किस्म से अगर देखा जाए तो हनुमान जी की कृपा के बिना कथा कहना संभव भी नहीं है। इसलिए प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा मन को, हृदय को पुष्ट करती है। कथा हृदय को पुष्ट करती है। आप सभी लोग कथा श्रवण करेंगे प्रेम से। और कथा तो अमृत है, कथा अमृत है। अमृत हमेशा काम करेगा। कथा का एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर कहा जाता है और कथा सुनने वाले भी बड़े एक एक शब्द बड़े गौर से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर कथा का आनंद होता है। तो कथा कहने के पहले सबसे पहले हम लोग प्रेम से एक कीर्तन के साथ हो जाए कथा प्रारंभ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, अंगु चढ़ई गिरिवर गाहन, और चाशु कृपाशु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दान, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिधि नयन, करऊ सुमम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु सम देह, उमा रमण करुणायन, और जाहि दीन परने हैं, करऊ कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु बचन रवि करनि करे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो बोलो श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
कथा में कभी भी कथा सुनते वक्त हनुमान जी का नाम लीजिए, कथा सुनते वक्त राम जी का नाम लीजिए, कथा सुनते वक्त भगवान का नाम लीजिए और कथा सुनते चले जाइए। कथा ऐसे समझ लीजिए कि अमृत तो है ही है, अमृत के साथ साथ कथा ऐसा हृदय को आपके पुष्ट कर देगी कि वो अमृत से भी बढ़कर हो जाएगा। कथा क्योंकि इसमें कहते हैं, भागवत कथा आप लोगों ने सुना होगा, भागवत कथा में कहा गया है कि देवता सब कलश लेकर के आ गए थे राजा परीक्षित के पास कि आप ये अमृत ले लो, अमर हो जाओ और कथा हमको दे दो। तो आप समझ लो कि कलश, उन्होंने अमृत कलश वापस कर दिया। तो कथा ऐसी चीज़ है कि कथा देखिए, अमृत तो हम पिएंगे तो हम अमर हो जाएंगे। कथा ऐसी है कि जो कथा हम कह रहे हैं यही कथा आप किसी दूसरे से कहेंगे तो दूसरा अमर हो जाएगा, दूसरा तीसरे से कहेगा, ऐसा करते करते पूरा संसार अमर हो जाएगा। इसलिए अमृत से भी बढ़कर कथा है। तो इस कथा को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा से रामचरितमानस जो हम सबके बीच में आई और वो भी हिंदी में आई, हिंदी में कहिए तो एक बहुत ही साधारण भाषा में आई, जो साधारण भाषा में आई जिसको कोई भी किसी भी प्रकार का कम से कम पढ़ा लिखा भी उसको पढ़ सकता है, और कम पढ़ा लिखा तो पढ़ ही सकता है। हम तो ये कहेंगे कि अनपढ़ भी पढ़ जाएगा। कैसे कि मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जा शुक्र पासु दयाले, द्रवौ शकल कलिमल दहन। देखिए, जो मूक होई बाचाल, मूक जो होता है वो बातचीत करने लगता है और बिना पैर के पहाड़ पर चढ़ जाता है। कैसे चढ़ाता है? राम की कृपा से, राम की कृपा से, राम रामा ओ रामा, राम की कृपा से लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाई रे जाई, राम की कृपा से, 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 दो पैरों वाला देखती रह जाई, राम की कृपा से। वो क्योंकि लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। कुल मिलाकर के भगवान की कृपा बहुत ज़रूरी है। तो जब एक बार तुलसीदास जी महाराज मतलब जो है बहुत परेशान थे बचपन से, इधर उधर दौड़े भागे, बहुत कुछ हुआ। फिर उन्होंने भी कथा का सहारा पकड़ा। और देखो, किसी न किसी की बात मानना चाहिए। कथा संबंधी बात जो आदमी मान ले, मुख्य बात है उसका मानना। क्या है? कथा को सुनो, गुनो और धुनो बाद में। पहले सुनिए कथा को, अपने अंदर बैठा लिए। कथा में बैठे हैं, कथा में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मोबाइल चला, दुनिया भर की चीज़ अगर करेंगे तो आपकी कथा नहीं समझ में आएगी। कथा तब समझ में आएगी जब राम को आप हृदय में बैठा लिए, भगवान को हृदय में बैठा लिए, अपने देवी देवताओं का सुमिरन करिए, उसके बाद अपने माता पिता का सुमिरन करिए, गुरुदेव भगवान का सुमिरन करिए। तो प्रेम से बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो। इस तरीके से जब कथा में ध्यान दिया जाएगा तो कथा फ़ायदा बहुत करेगी, जिसको हम क्या शेष सहस सकहि न गाई। तो फिर कहते क्या है? गुरु जी की वंदना करिए, गुरु जी की वंदना करिए। सभी लोग मिलकर के कहिए कि बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा, बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा,
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मोरी मैं चूरन चारू, अमीय मोरी मैं चूरन चारू। शमन सकल भव रुज परिवारु, शमन सकल भव रुज परिवारु। ओ राम की कृपा से, राम की कृपा से, राम रामा हो रामा, राम की कृपा से। अब देखिए कथा, कथा क्या करती है? मंगल करती है। कथा करती है मंगल। मंगल कैसे करती है? कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, राम की कृपा से, राम की कृपा से, राम की कृपा से। द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, राम की कृपा से। मंगल देखिए, मंगल कैसे करती है? कि हे प्रभु, आप मंगल के भवन हैं और अमंगल हारी है, यानी अब अमंगल तो आ ही नहीं सकता, उसका हरण कर लेते हैं प्रभु। तो ऐसे भगवान रामचंद्र जी हमारे क्या करें? मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। हे प्रभु, आप हमारा कल्याण करेंगे, ये पक्की बात है कि मंगल ही होगा कथा से। फिर क्या कहते हैं? जब से राम ब्याही घर लाए, जब से राम राम, जब से राम ब्याही घर लाए। नित नव मंगल मोद बधाए, राम की कृपा से। नित नव मंगल मोद बधाए, राम की कृपा से, राम की कृपा से, राम की कृपा से, राम की कृपा से, राम की कृपा से। नित्य नव मंगल मोद बधाए, राम की कृपा से। देखिए, जब भगवान राम मैया सीता को ब्याह करके जब वहाँ आए, देखिए मंगल है, कथा में सब मंगल ही होता चला जा रहा है। और क्या कहते हैं? कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलाय कुंडरी कांचे, मंगलाय तनोहरि। सब मंगल है, सारा मंगल मंगल है पूरा। और आपको बता दें, मंगल के दिन मंगल होता है, हनुमान जी का जन्म भी मंगल के दिन हुआ। कितनी अच्छी बात है। ये क्या कहते हैं? सब मंगल है देखो। और मंगल अगर आप चाहते हैं, अपना अगर मंगल चाहते हैं तो कथा को ध्यान से सुनिए। कथा कहती है
कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्यों कहा? ये कथा कहती है कि राम का नाम लीजिए तो पूरी कथा का प्रभाव आप पे पूरा फुल पड़ेगा, और कथा सुनते सुनते आपको आनंद आएगा। कैसे आएगा? कि इसलिए आनंद आएगा, कथा आपके अंदर उतरेगी कैसे? मन को अपने शांत करिए, मन के अंदर भगवान को विराजमान करिए, मन के अंदर अपने पूरा एकदम कंट्रोल करिए और मन को कथा में पूर्णतः लगाइए। तो जब मन को कथा में लगाएंगे तो पूरी बात आपकी समझ में आएगी। जब तक पूरी कथा नहीं समझ में आएगी तब तक देखा था मैया सती ने कथा सुनी नहीं, आधी सुनी आधी नहीं सुनी, तो फिर समझ में नहीं आया। तो ये भी आपको करना है कि मन से कथा को सुनना है, तन मन धन सब कुछ एकदम भगवान पर न्यौछावर कर दीजिए। कैसे? इस तरीके से कर दीजिए, हे प्रभु, हे भगवान, भगवान मुझे अपने चरणों में जगा देना, भगवान मुझे अपने चरणों में जगा देना, जो राह सत्य की हो वो राह बता देना, जो राह सत्य की हो वो राह बता देना, भगवान मुझे अपने चरणों में जगा देना। ये भगवान से कहो। क्या कहो? कथा में बैठ करके, हे भगवान, अपने चरणों में हमको थोड़ी सी जगह दे दो। क्योंकि कहना ये भी है, साथ साथ भगवान से कहो। क्या है? संसार वालों से बहुत अकड़ो दकड़ो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से तो कम से कम ये तो कहो। क्या? कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख अभिमानी हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख अभिमानी हूँ, तो मैं अमृत की वर्षा, मैं खारा पानी हूँ, मैं खारा पानी हूँ, मुझको भी अमृत की एक बूंद पिला देना, मुझको भी अमृत की, कथा रूपी अमृत की। जब भगवान से ये कहोगे, मुझको भी अमृत की एक बूंद पिला देना, भगवान मुझे अपने चरणों में जगा देना, भगवान मुझे अपने चरणों में जगा देना। तो भगवान सुनेंगे आपकी। और अपने चरणों में अगर जगह दे दिया तो फिर क्या करना है? क्या प्रभु से कहिए, मैं दास तुम्हारा हूँ, किस्मत का मारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, किस्मत का मारा हूँ, कोई साथ नहीं देता, मैं तो बेचारा हूँ, कोई साथ नहीं देता, मैं तो बेचारा हूँ,
सब कटे कष्ट मेरे, सब कटे कष्ट मेरे, वो राज बता देना भगवान मुझे अपने चरणों में जगा देना भगवान मुझे, भगवान मुझे अपने चरणों में जगा देना, भगवान मुझे अपने चरणों में जगा देना, जो राह सत्य की हो वो राह बता देना, जो राह सत्य की हो वो राह बता देना, भगवान मुझे अपने चरणों में जगा देना, भगवान मुझे अपने। तो जब आप कहोगे कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं पता है, तो कथा आपके अंदर बैठेगी। अब कथा सुनने के लिए आप सबको ये काम करना है। और क्या करना है पूछोगे महाराज, तो और हम आपको बता दें। कथा बड़े सुचित्र दिमाग से और तन मन धन से सुननी चाहिए, इसलिए तन भी लगाइए मन भी लगाइए। देखिए तन तो नहा करके, तन तो गोमती नदी के किनारे आप कथा सुन रहे, गोमती तट पे सुन रहे हैं। ये गोमती यहाँ से 10-20 मीटर दूरी है, गोमती की दूरी यहाँ से केवल 20-25 मीटर दूरी है। और हाईवे रोड बंधा है, बंधा भी 20 मीटर, यानी मतलब जो है हम बीच में बैठे हैं। इधर रोड है उधर नदी है 20-20 मीटर पर, यानी यहाँ से 1 मिनट की भी रास्ता नहीं है नदी तक पहुँचने की। तो यहाँ पर आइए और ये आश्रम ब्रह्म बाबा का है। इस आश्रम का नाम है गौ घाट आश्रम। यहाँ भगवान की कृपा है, यहाँ भगवान की कृपा है। यहाँ दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। यहाँ बैठकर कथा सुनने से तो परम कल्याण हो जाएगा। आपका तो होगा, आपके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि परिवार के साथ साथ आपके रिश्तेदारों का कल्याण हो जाएगा। अरे रिश्तेदारों को तो छोड़िए, इष्ट जितने आपके इष्ट मित्र हैं जो आपके साथ में है उनका भी कल्याण होगा। अरे उनके साथ वालों का तो कल्याण होगा ही होगा। अब कहोगे महाराज जी अब कौन बचा जिसका कल्याण करना है, वो कथा करेगी। अब उनका कल्याण करे, जितने लोग आपके संपर्क में होंगे, जितने लोग आपके संपर्क में होगा, आप कथा सुनिए और सबको फ़ायदा पहुँचेगा। बोलोगे महाराज ये कैसे कथा है जो ये आप सबको मतलब जो है फ़ायदा पहुँचेगा। सबको इसलिए फ़ायदा पहुँचेगा जब आप कथा यहाँ सुनोगे तन मन धन से, और स्नान करोगे यहाँ माँ आदि गंगा गोमती नदी में। उसके बाद ब्रह्म बाबा के दर्शन करिए, राम जी के दर्शन करिए। देखिए भोले बाबा बैठे, भोले बाबा के दर्शन करिए। और उसके बाद कथा को हमारे इस जो हमने आपको समझाया इतनी देर, इस तरीके से जब कथा सुनेंगे कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख अभिमानी हूँ, कोई साथ नहीं देता। मैं जब कोई साथ दे क्या दे भाई, तुम्हारा कोई साथ कैसे देगा। तो अब जब कोई साथ देगा कैसे, संसार वालों से क्या आपने आशा कर रखी, क्या संसार वाले आपको देंगे। जब देखिए हमारे आचार्य जी जो है कहते हैं कि कोयलिया बोली रे अम्बवा की डाल अपना को नहीं आ रे, कोयलिया बोली रे अम्बवा की डाल अपना को नहीं आ रे। जब यहाँ अपना कोई है नहीं शिवा भगवान के, तो कौन आपका साथ देगा, भगवान ही देंगे साथ। और हम आपको बता दें उन रिश्तेदारों का, दोस्तों का, व्यवहारियों का रिश्ता, और वो जितने आपके संपर्क में उनका इसीलिए फ़ायदा होगा जब आप यहाँ कथा सुनेंगे तो यही कथा आप
अपने माध्यम से कहेंगे उतनी अच्छी ना कह पाए तो थोड़ी सी कम समझा के कहेंगे, लेकिन कथा तो कथा है। ठीक है, कहे भगवान भगवान तो जानते हैं कि कथा हमारी कह रहा है। कैसे बालक जो तोतरे बाता, जैसे का बालक बोलता है मम्मा मम्मा पापा पापा करता तो वो सब समझ जाते हैं, उसकी बातें सब समझ जाते हैं। वो कहता कुछ और है और निकलता कुछ और है मुंह से, लेकिन माँ बाप समझ जाते हैं। इसी तरीके से भगवान समझ जाते हैं। भगवान आपकी कृपा करेंगे, आप यही कथा दूसरे को सुनाएंगे, दूसरा सुनेगा, दूसरा तीसरे को सुनाएगा, तीसरा चौथे को। आपके संपर्क के सारे लोग बिल्कुल एकदम भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जितने लोग हैं आपके संपर्क को छोड़ दो, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि जितनी भी पृथ्वी का एक एक इंसान अगर ना सही हो जाए तो मेरा नाम बदल देना कि राम नरेश नहीं कह रहा था, कोई और कह रहा था। लेकिन कब? जब आप सुधरिए। कहते क्या है? अरे बुरा को ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो आपना, हमसे बुरा न कोई, सियावर रामचंद्र की जय। अरे भैया खराब तो हम ही हैं, खराब सबसे संसार के अंदर हम हैं, हमारे अलावा सब अच्छे हैं। कहो महाराज तुम क्या खराब हो? हम ही तो खराब हैं। अरे कहे कि बोले भाई दुनिया में मान लो कितने करोड़ है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन है करोड़ों के हिसाब से है। करोड़ों में से एक तो कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? हम सुधर गए। लो अगर 100 थे आदमी तो 99 खराब बचे, एक तो सुधार लिया। जब हम सुधार लिया तो इसी तरीके से तुम सुधार लो, तुम अलावा तुम सुधार। जितने लोग कथा में बैठे सुन रहे हो गुटर गुटर, सब कोई सुधारो अपने बात, अपन जो है सब जितनी खराबी है इनका सबका सुधार लो। बोल पूरा देश ना सुधर जाए तो हम क्या कहो? प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। तो आज पहला दिन है, इसलिए हम आप लोगों को कथा तो नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन कथा सुनने का तरीका बता रहे हैं। बोले महाराज तरीका और बता दो, ये तो कथा जब हमको कब मिलेगी महाराज? ना टाइम हुआ तो हम क्या करेंगे और कैसे आपकी कथा सुनेंगे? मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो पैसा करता हूँ, रात में सोता हूँ, दिन में जागता हूँ, दौड़ भाग के बच्चों का पेट चलाता हूँ, तो इसके लिए सुन लो। तुम्हें कुछ नहीं करना है तो फिर महाराज क्या करना है? बस सिर्फ इतना करिए। क्या करिए? शाम सुबह जब हो एक घड़ी आधी घड़ी, आधी उमा पुनियाद, तुलसी संगति साधु की, हरई कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। सत्संग के माध्यम से कहीं भी सत्संग मिल जाए, और कहीं भी सत्संग मिल जाए तो आप सत्संग करिए और अपने से बड़ों की बात मानिए, अपने माता पिता की बात मानिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करिए, बेटे बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए समझाइए बुझाइए। ये आप कर्तव्य करते रहिए। जब मौका मिल जाए तो गौ घाट आश्रम में आकर के कथा सुनिए। फिर क्या करना है महाराज? इसके अलावा कोई एक उपाय और बता दीजिए। सो एक उपाय और मैं कहता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। रामायण को पढ़िए। कहते हमें निज धर्म की शिक्षा बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म की शिक्षा बताती रोज रामायण। कपट छल छिद्र से बचना बताती रोज रामायण। कपट छल छिद्र से बचना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म की शिक्षा, हमें निज धर्म की शिक्षा बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म की शिक्षा बताती रोज रामायण।
कपट छल छिद्र से बचना बताती, रोज रामायण। बताया, आप समझे? रामायण आपको सारे छल छिद्र से बता लेगी और आपको रामायण पढ़ना है। महाराज फिर रामायण कैसे पढ़ा जाए? नहाए नहीं? सुनो, नहा के पढ़िए, ना नहा के पढ़िए, खा के पढ़िए, लेट के पढ़िए, उठ के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, कैसे भी पढ़िए। दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, जब आपका मन चाहे तब पढ़िए। नियम के चक्कर में पढ़ोगे, नियम तुम्हारे टूटते रहेंगे और जो तुमको पता है वो भी नहीं भूल जाओगे। इसलिए ज़्यादा नियम के चक्कर में ना पढ़ो कि महाराज नहा करके गंगा जी में उसके बाद एक रामायण छुएंगे, कैसे छू लेंगे, फिर क्या होगा महाराज, आज हमारी तबीयत खराब है, आज ये, तो ये सब मत कहो। कुछ नहीं, आप जिस स्थिति में हैं, अगर आप नहाने के लायक हैं, आप नहा लीजिए। आपको नहाने में दिक्कत है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो रामायण पढ़ना मत बंद करिए, रामायण पढ़िए। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी, 100 में सीधी सी बात है, रामायण पढ़िए में महाराज कितनी पढ़े उतनी पढ़ो रामायण। कितनी रामायण पढ़े? अब कह दिया, उतनी रामायण पढ़ो जितनी तुम समझ सको। एक एक चौपाई को उत्तर सहित पढ़िए, उत्तर सहित पढ़िए। कोई भी एक भी उसके शब्द का उत्तर न मालूम हो तो 10 बार उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, उत्तर पढ़िए, अपने से बड़ों से पूछिए अगर नहीं समझ में आ रहा है रामायण में उत्तर लिखा हुआ। फिर जब आप रामायण पढ़ते रहेंगे, आपको कोई दुनिया की ताकत, कहते क्या कहते हैं, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए, यानी कहते हैं कि आप पूरे संसार में जाइए। अच्छा आप ये बताइए हमको, अगर आप धार्मिक आदमी हैं, आपका बाल बाका कैसे हो सकता है? मैया सीता लंका में थी, कौन रक्षा कर रहा था? अरे बोलो भैया, कुछ तो बोलो, कौन रक्षा कर रहा था? मैया सीता को रावण हर के ले गया था, अशोक वाटिका में थी मैया, तो मैया की रक्षा कौन कर रहा था? अरे सीधी सी बात है, कोई इंसान तो करेगा नहीं, धर्म ही करेगा। धर्मरत आदमी कहीं भी जाए वो अपने पे अडिग रहता है। कैसे? जैसे कोई सती औरत हो, सती स्त्री हो, सती स्त्री से कामी पुरुष चाहे जितनी कोशिश कर डाले, उसका सतीत्व तो डिगने वाला नहीं है। इसलिए धर्म से रहोगे तो मजे में रहोगे। और भैया हमें पता नहीं, अधर्म वालों का ज़्यादा हमको पता नहीं, हालांकि ये इतना जानते हैं कि धार्मिक आदमी मुस्कुराता है और अधार्मिक आदमी इधर उधर की ठोकरें खाता रहता, दुनिया भर की जो है झंझट में पड़ा रहता है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आखिरी में चलते चलते एक बार भोले बाबा का नाम लिया जाए। कैसे लिया जाए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बात और आपको बता दे चलते चलते कि बिना श्रद्धा और विश्वास के आप कथा ही नहीं समझ सकते। महाराज फिर ये क्या है, ये भी सुन लो। देखिए, माँ पार्वती जी, माँ भवानी जी, और नवरात्रि का आज पहला दिन है, इसलिए आप लोगों को ये हम कथा सुना रहे हैं। इस कथा को थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बिना मैया श्रद्धा, भगवान ने उसमें साफ साफ लिखा, तुलसी बाबा ने क्या लिखा है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी पहले इस श्लोक की शुरुआत में ही दे दिया है कि मतलब जो है भगवान शंकर जी की कृपा से ही आप जो है विश्वास कर लोगे तो आपको विश्वास होता रहेगा। अन्यथा आपको हम कहेंगे आप कथा श्रद्धा विश्वास से सुनिए, आप कहोगे महाराज हमको श्रद्धा विश्वास ही नहीं पता, तो आप सुन लो। माँ भवानी जी श्रद्धा है और मेरे भोले बाबा है विश्वास। भोले बाबा की शरण में चले जाओ और चले जाओ, दौड़ दौड़ के चले जाओ, भोले बाबा को हृदय में बैठा लो और उसके बाद माँ कथा सुनना चालू कर दो। पूरी की पूरी कथा क्या आप इतने बड़े ज्ञाता हो जाओगे शायद कोई नहीं है। तो अब क्या करना है, भोले बाबा की शरण में जाना है और भोले बाबा की बातों का विश्वास करना है, अन्य बातों का विश्वास करना, जो जो वेद पुराण कहते हैं उन पर अमल करना है। ऐसा करते करते आज प्रथम दिवस नवरात्रि का, और सभी लोगों को हार्दिक बधाई, नवरात्रि की शुभकामनाएं। और ये गौघाट आश्रम की तरफ से आप सभी को कथा सुनने को मिलेगी और हम प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग भी कथा समय से हम सुनाने की प्रॉमिस करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे। आज तो हम कथा सुना रहे हैं, पहला दिन है, इसके बाद कथा का एक टाइम बिल्कुल क्लियर रहेगा, हम आपको सूचित करते रहेंगे और कथा सुनाते रहेंगे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। काली मैया, दुर्गा मैया, भगवती मैया की, जगन्नाथ स्वामी बाबा, द्वीपशाल बाबा की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, शबद जी भजन करूं दिन राति। अब प्रभु कृपा